हेलो बच्चों, मैं हूं चंदन शर्मा एंड वंस अगेन आई वेलकम यू टू द इन्फिनिटी विजन प्लेटफॉर्म। भाई अभी तक आपने शॉर्ट वीडियोस में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ चुके थे। हम शॉर्ट वीडियोस में अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस जो हमने करे थे उसके बारे में कंप्लीट रिविजन किया था। ठीक है, सो आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, दैट इज डीसी मोटर आज हम करने जा रहे हैं। सो डीसी मोटर आपने घर में डे टू डे लाइफ में आपने छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो बच्चों के जो टॉयज होते हैं उसमें देखा होगा, लगा रहता है। ठीक है, छोटे छोटे जो मोटर्स लगे रहते हैं वो क्या करता है भाई, डीसी सोर्स जैसे कि आपका बैटरी सोर्स हो गया, ठीक है, छोटे छोटे बैटरीज हो गए, सेल हो गया, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। सो डीसी मोटर, मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो वो सारी चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। है तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स क्योंकि इसमें 3D का इफेक्ट आता है, 3D का यूज होता है। जब तक आप इसको समझ नहीं लोगे, ठीक है, तो मोटर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जल्दी से आज बिगिन करते हैं टुडेज सेशन इन विच आई विल बी कवरिंग डीसी मोटर। सो देखो, घर में आपके घर में डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूज करते हो, मिक्सर, ठीक है, फैन एज वेल एज पंप, ठीक है, ये सारे आपके घर आसपास ही होते हैं डीसी मोटर्स। ठीक है, डीसी मोटर्स ऑलवेज कन्वर्ट्स और यू कैन से द मोटर इटसेल्फ दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज सिंपल मोटर। अगेन डिपेंडिंग अपॉन सोर्स की हमने एसी लिया है, डीसी लिया है, ठीक है, इट कैन बी क्लासिफाइड एज डीसी मोटर और एसी मोटर। ठीक है, तो आज हम एसी डीसी मोटर ही करने जा रहे हैं क्योंकि उससे ही आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो इससे पहले आप जल्दी से डेफिनेशन देखें, व्हाट इज मोटर। डीसी मोटर होता क्या है भाई, इट इज an इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। ओके, डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स देख लिया हमने। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डीसी मोटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो लेट मी टेल यू, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल इन विच whenever a current carrying conductor is placed within uniform magnetic field, it will experience force. भारी भरकर शब्द है, ठीक है, बट अब मैं इसका मीनिंग बताता हूं तो बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है भाई, ये देखो एल लेंथ का एक कंडक्टर लिया, इसमें ऊपर में करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसको जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा दो, इधर साउथ पोल लगा दो, ठीक है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। ठीक है, तो ये जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और मैं क्यों ले रहा हूं, इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी एक मोटर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉइल्स होते हैं। कॉइल्स होता क्या है भाई, कंडक्टर, ठीक है, वो सारे कॉइल्स किसमें प्लेस कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, और उसकी फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम विल मेक यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे और उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अब हम पढ़ लेंगे। उससे पहले हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेते हैं। देखो भाई जल्दी से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, प्लेस योर थंब, योर forefinger and middle finger perpendicular to each other such that magnetic field would be in the direction of your forefinger and current is in the direction of your middle finger. Then thumb will point out in the direction of force experienced by this conductor. मतलब कि कोई भी कंडक्टर को, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर आपने यूज किया है, कंडक्टर को आपने प्लेस कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आप ऐसे देख सकते हैं, आपका जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर के डायरेक्शन में होना चाहिए एंड फोर्स थंब के डायरेक्शन में। तो फोर्स जो थंब होगा वो फोर्स का डायरेक्शन आपको दे देगा। ये ले लीजिए, आप कंडक्टर आपने प्लेस किया है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से आपने मैग्नेट लिया, दूसरे उधर से मैग्नेट लिया, इधर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, ठीक है, नॉर्थ से टुवर्ड साउथ मूव कर रही है, तो इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में डाला है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट कैरिंग कंडक्टर आपकी तरफ है, करंट इसमें इधर जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करूंगा, देखो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इस तरफ करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो भाई इस डायरेक्शन में करंट है, तो ये कहां जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, ऊपर, क्योंकि थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा।
सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लर्न करना है, तभी आप मोटर समझ पाओगे, वरना तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। ठीक है, सो आई होप ये चीज आ गई होगी। अब देखो, मैं अगर मान लो करंट ऊपर है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है टुवर्ड्स राइट, ठीक है, सो इट विल बी लाइक दिस, सो दिस विल कंडक्टर विल मूव टुवर्ड्स यू। आई बात समझ में, क्योंकि थंब आपकी तरफ है भाई और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, अगर इसको ऐसे प्लेस करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये इस तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स यू। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू, जब इतना समझ लिया है तो कितना फोर्स लगेगा इस पे, हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, और कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा अब हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू simple formula, which is force is equal to ILB sin theta, where I is nothing but करंट विद इन द कंडक्टर। एक कंडक्टर लिया है आपने, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया आपने, प्लेस कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, देख लो, इट इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है, इधर से देखने से टुवर्ड्स राइट है, और इसको उसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रख दिया, प्लेस कर दिया है, इसका लेंथ है L मीटर, ठीक है, तो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका मैग्नीट्यूड होता है ILB साइन थीटा, ठीक है। व्हाट इज थीटा हेयर? I इज करंट फ्लोन विद इन द कंडक्टर, L इज अ लेंथ एंड B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। टेस्ला, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म है। व्हाई इट इज यूनिफॉर्म? मतलब कि ये चेंज नहीं हो रहा है। अभी मान लो 10 टेस्ला है तो 10 टेस्ला ही रहेगा बहुत देर तक। सो यूनिफॉर्म फील्ड को आप इक्वल डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल डिस्टेंस से आप डिनोट शो करते हैं, ठीक है, दे आर इक्वी डिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई दीज मैग्नेटिक फील्ड्स आर कांस्टेंट। ओके, आपने देखा होगा मैग्नेट के पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइन ज्यादा होती हैं, दूर जाने पे कम होती हैं, है ना, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पोल्स के चारों तरफ फील्ड ज्यादा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। सो जैसे ही आप इसको इसमें प्लेस करेंगे ये मूव करने लग जाएगा, इसका डायरेक्शन फाइंड हो, इस पे मैग्नीट्यूड कितना लगेगा, ILB साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। लेंथ वेक्टर आप करंट की डायरेक्शन में ही ले लें, बी वेक्टर आप इस तरफ लेंगे, ठीक है। सो लेंथ और बी के बीच में अभी एंगल कितना है, ठीक है, लेंथ वेक्टर अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन में ही लेना पड़ेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। सो जब, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 1 होती है, वो कब होगा, 90 डिग्री पे, तो दोनों के बीच का मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस वायर पे, विच इज इक्वल टू ILB, क्योंकि साइन 90 इज 1। आई बात समझ में? तो कब फोर्स लग सकता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैक्सिमम, जब वो परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो देखो क्या होगा, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दिस इज करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि दे आर पैरेलल, तो साइन 0 करेंगे आप पुट, दोनों के बीच का एंगल कितना है, साइन 0, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, 0। तो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, तो उस पे फोर्स नहीं लगेगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गया, तब मोटर आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप जल्दी से फोर्स भी लगो, देखो इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इतना लगेगा, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड यूज करो, ऊपर में करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इट विल मूव इनवर्ड, देखो करंट ऊपर है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो इट विल मूव इनवर्ड, तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, आप जल्दी से मूव ऑन करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। भारी भरकम टर्म लग रहा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बट होता आसान है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही कॉइल पढ़ना है, मल्टीपल कॉइल्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सिंपल मोटर में, एक डीसी मोटर में अंदर का एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो कि हमेशा रोटेट करता रहता है, बाहर में स्टेशनरी पार्ट होता है, उसको स्टेटर कहते हैं। और स्टेटर क्या होता है भाई, मैग्नेट होता है, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो, वो मूव करने लग जाएगा, तो वही चीज हो रही है यहां पे, ठीक है। बाहर का जो पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, स्टेटर का फील्ड, स्टेटर की तरह बिहेव करता है। स्टेटर मतलब स्टेशनरी, अंदर का पार्ट को हम रोटर कहते हैं,
रोटर एंड स्टेटर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ स्टेटर विच इज मेड अप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, और हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, ठीक है। तो इस टाइप से आप कंस्ट्रक्शन स्टेटर होता है ताकि वो हमेशा जो करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो, ताकि वो हमेशा उसको मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर सके वो, ठीक है। और बीच में ये करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करता रहेगा। ऑब्वियसली बीच में कम्यूटेटर भी होता है, ठीक है, जो कि कम्यूटेट करता है। अब मैं कम्यूटेटर का भी रोल आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। अभी बेसिकली इन कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ अ रोटर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ आर्मेचर कॉइल, ठीक है। तो दिस इज योर आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर में क्या होता है भाई, जो ये दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, ये पूरा एक टर्न है, ये एक वायर लिया आपने, क्योंकि ऐसे टर्न इधर जा रहा होगा, ठीक है। ये वूंड होता है सॉफ्ट आयरन कोर पे, ठीक है। सो रोटर कंसिस्ट ऑफ योर आर्मेचर कॉइल विच इज वूंड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर, ये है आयरन कोर, ठीक है। तो आयरन कोर पे ये ऐसे मूव करता है, ठीक है, ये रैप्ड होता है। और ये पूरा का पूरा सेटअप किस में होता है, क्योंकि ये एक कॉइल है, फिर 2 3 4 मल्टीपल कॉइल्स है, इसके साथ एक और साइड में एक और आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दोनों स्पार्क क्यों नहीं होते, एक वायर दूसरे वायर से टच में है, क्यों स्पार्क नहीं होता, क्योंकि इंसुलेशन होता है। एक पतली सी कवर होती है, ठीक है, पतली से इंसुलेशन प्रोवाइड होता है, तो ताकि एक वायर दूसरे वायर से स्पार्क ना हो, ठीक है, टच में ना हो, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ना हो। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ दे आर हैविंग अ 2 पार्ट रोटर विच इज ऑलवेज रोटेटिंग, विच इज कंसिस्ट ऑफ अ आर्मेचर कॉइल, ठीक है, विच इज रैप्ड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर, एंड ऑल्सो आर्मेचर कॉइल हैज कम्यूटेटर, ठीक है, कम्यूटेटर होता है। मैं कम्यूटेटर इज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, मैं अभी आऊंगा सारी चीजों पे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं जनरली इस टाइप से आपको बता रहा हूं, जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। एंड ब्रशेस होते हैं, ब्रश क्या करता है, हमेशा बाहर वाले क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है टू द रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। तो रोटेटिंग पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए ब्रशेस का यूज करते हैं हम, ठीक है। थ्रू कम्यूटेटर इट द करंट विल फ्लो इनटू द डिफरेंट वाइंडिंग्स ऑफ द वायर, ओके। और ये शाफ्ट भी, और ये साथ में शाफ्ट से अटैच होता है, ये शाफ्ट इसमें लगा रहता है, ओके। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। जल्दी से एक और चीज देखें, डायग्राम्स देखें, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, ये चीज तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। बेसिकली कम्यूटेटर का क्या रोल है और क्या चीज होगा, ब्रशेस का क्या रोल है, मैं उस पर आऊंगा, और आर्मेचर कॉइल का क्या रोल है उस पर आऊंगा मैं। तो आप जनरली ये देखें, इस टर्म को बड़ा दिखाएंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। बाहर में नॉर्थ एंड साउथ पोल रहता है, ये वाला आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस टाइप का मैग्नेट होता है, ताकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाते रहे, ठीक है। यहां से निकलेगी इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर से निकला तो इधर जाएगा। तो सर्कुलर मैग्नेटिक, तो नॉट सर्कुलर, ठीक है, दिस इज हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, ठीक है। तो इसके अंदर बीच में मल्टीपल कॉइल्स हैं, देखो कॉइल्स आर रोटेटिंग, ठीक है। कॉइल्स कहां होते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर पे होता है, आयरन कोर जो आपको बताया पीछे, ठीक है, इस टाइप से ये आयरन कोर पे है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इट इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग लाइक दिस। इसका जो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी से सारी चीजें समझ में आने वाली है आपको। ये क्या है, स्प्लिट रिंग, एंड दीज आर 2 ब्रशेस, ठीक है। ब्रशेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये प्रोवाइड कराता है टू दिस होल आर्मेचर सर्किटरी, और ये ब्रशेस कांटेक्ट में रहता है ये कम्यूटेटर के, क्योंकि कम्यूटेटर मूव कर रहा है। कम्यूटेटर क्या करता है, सपोज दिस कम्यूटेटर, इट इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग लाइक दिस, इट इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग। तो कम्यूटेटर इसके टच में रहेगा, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी प्रोवाइड करता रहेगा। अगर आप इसको वायर को टच करा दोगे इससे, तो वायर तो वायर क्या होगा, ट्विस्टिंग हो जाएगी वायर की, है ना। तो इसलिए ब्रश का यूज करते हैं हम। ब्रश प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द रोटेटिंग आर्मेचर, ठीक है, एंड इट गिव्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, फ्रॉम वायर टुवर्ड्स द रोटेटिंग आर्मेचर। और इसके टच में रहता है हमेशा, ये ब्रश है, इसके टच में रहेगा, कार्बन का बना रहता है और इसके हमेशा टच में रहता है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये रोटेट करता रहेगा और इसको करंट भी प्रोवाइड कराता रहेगा। आप जल्दी से देख लें, बेसिक एक सिंपल सा एक छोटा सा मैं आर्मेचर कॉइल लूंगा, क्योंकि कॉइल बहुत सारे मल्टीपल होते हैं। देखो यहां पे इसमें रेड में सब में कॉइल है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एक कॉइल की बात करूंगा मैं, उससे सारा इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखो सिर्फ एक कॉइल की बात करेंगे हम, ठीक, ये रहा स्प्लिट रिंग, ठीक है, एंड दिस इज आर्मेचर कॉइल ABCD, जो रेक्टेंगुलर बताया था मैंने आपको, जो सॉफ्ट आयरन कोर पे रैप्ड होता है, जस्ट लाइक दिस,
कि एक ये सपोज करो ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इस पे इधर से करंट गया, नहीं इधर से वायर गया, देन ऊपर गया, देन इस तरफ, देन नीचे, देन फिर इधर से निकल गया, है ना। तो इधर से एंटर किया, फिर इधर ऊपर, इधर 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 एंड देन इधर आ गया। सो इट इज जस्ट लाइक दिस। और ये पूरा सेटअप आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड विथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट के बीच में इसको प्लेस किया जाता है। अब ये चीज क्लियर हो रही होगी। सिर्फ मैं एक सिंगल कॉइल वाइंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, और इसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वाइंडिंग आपने लिया है, तो एक वाइंडिंग पढ़ लोगे तो बाकी सारे आसानी से समझ में आ जाएगा। सो कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ एन आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी। एक सिंगल कॉइल की बात करेंगे, ए बी सी डी की बात करेंगे हम, ठीक है, विच इज रैप्ड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर पे रैप्ड होता है वो आर्मेचर कॉइल, जो आपको ऑलरेडी बताया है, एंड विच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट इन ऑर्डर टू मूव, एंड दिस एंटायर सेटअप ऑफ आर्मेचर इज प्लेस्ड विद इन द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के बीच में रख दिया है आपने, एंड the ends A and D are connected to the two split rings। ये स्प्लिट क्यों है? क्योंकि पूरा रिंग नहीं है, बीच से स्प्लिट है। इसके बारे में भी मैं बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताने वाला हूं। एक्चुअली में करता क्या है, ये काम क्या है इसका। स्प्लिट रिंग साथ में कॉइल के साथ रोटेट करता रहता है भाई, और साइड में ब्रश लगे रहेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग क्या करेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा। आधा सी टाइप स्प्लिट रिंग होता है, सी टाइप स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। ठीक है, वो यूज करते हैं, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद ए एंड डी। ओके, and brushes X and Y you have taken. So the simple construction consists of armature coil ABCD, split ring commutator P and Q। split ring commutator का मतलब commute कर देता है वो, मतलब it that means कि जो भी सिग्नल उसको मिल रहा है रोटेटिंग पार्ट को, ठीक है, और करंट को, ठीक है, तो उसको रिवर्स कर देता है पूरे कॉइल में। अभी हम करेंगे उसके बारे में, अभी सिंपल आपको समझना है। Second and third is your brush X and Y, and the last is your permanent magnet। ओके, अब जल्दी से हम इसके जब कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है तो वर्किंग पे आ जाते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब जब मैंने बोला आपको कि एक वाइंडिंग की बात करेंगे हम, तो एक वाइंडिंग कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये देखिए, ए और बी सेक्शन, दिस इज द ए एंड बी सेक्शन। सपोज ये ऐसे है, कॉइल ऐसे है, और नीचे से ये रहा आपका सेटअप। ठीक है, स्प्लिट रिंग का ब्रशेस इधर और इधर लगे हुए हैं। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में। ये आपका ए बी सेक्शन है वायर का, जिसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। ठीक है, सिंपल डीसी मोटर, इधर से कनेक्शन इधर जाएगा, ऊपर स्प्लिट रिंग में गया, स्प्लिट रिंग से इधर गया, इधर 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 एंड मूव ऑन, सो ऑन। ठीक है, जैसे स्विच ऑन करते हैं तब। सो अब जो ये इनिशियली इट वॉज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, है ना। ये सपोज करो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इसमें ये कॉइल रखा है ए बी। ओके, ये ए बी कॉइल किधर जाएगा भाई? वैसे सब सेटअप ये इस टाइप से है, इस टाइप से रखो कि ये ऐसे प्लेस है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज योर ए बी, जिसमें से करंट इधर जा रहा है। ओके, ये वाला पोर्शन कितना मूव करेगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा? इसका लेंथ एल है। ठीक है, सो ए बी पोर्शन पे जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन आर्म ए बी इज इक्वल टू आई एल बी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ए बी पोर्शन ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरफ है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इतना जो पोर्शन है ए बी, वो किधर मूव करेगा? उसके लिए हम उसमें फोर्स लगेगा कितने मैग्नीट्यूड का? आई एल बी। और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? जल्दी से देखो, डायरेक्शन कितना होगा? हमें पता है मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, सो इट विल मूव डाउनवर्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। जल्दी से प्लेस करो, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स इज हियर एंड करंट इज अंदर की तरफ, तो इट विल मूव डाउनवर्ड। सो इतना जो ए बी पोर्शन है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि वो किधर मूव करेगा। इतना पोर्शन अब ये नीचे जाना चाह रहा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन नीचे जाना चाह रहा है। बी एंड सी पे फोर्स नहीं लगेगा, ए एंड डी पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट भी इधर ही जा रहा है।
तो आपको मैंने बताया था व्हेनेवर इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल तो उस पर फोर्स नहीं लगता है, तो सी डी एंड ए डी पोर्शन पे फोर्स नहीं लगेगा। नाउ बी सी एंड ए डी पे फोर्स नहीं लगेगा। नाउ द फोर्स ऑन सी डी पे करंट इस तरफ है, इधर टुवर्ड्स यू, क्योंकि दिस इज अ प्लेन, यहां पे कॉइल है, वाइंडिंग ऐसे गया, ऐसे और ऐसे, तो दिस इज द बी सी पोर्शन, सी डी पोर्शन, ठीक है। तो सी डी पे करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो देखो करंट इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो दिस पोर्शन विल मूव अप, तो इतना पोर्शन नीचे जा रहा है और इतना पोर्शन अप, तो इट विल रोटेट, कपल आ गया, तो फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, टॉर्क, ठीक है, नेट टॉर्क आ गया इसमें बॉडी में, एंड नाउ इट विल मूव। तो आई होप कि इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे फोर्स अभी हॉरिजॉन्टली पे 0 है। अब क्या होगा, तो नीचे वाले पोर्शन पे भी अपवर्ड फोर्स लग रहा है और ऊपर वाले ए बी आर्म पे डाउनवर्ड, तो दैट साइड विल रोटेट। नाउ जैसे ही ये आप ऐसे रोटेट करके अब ऐसे आया, ठीक है, क्योंकि इस पे ऐसे लग रहा था फोर्स, इट विल मूव अपवर्ड, ऐसे करके अब ये इधर आया 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे जैसे ही आएगा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। देखो अब कैसे होगा, आप आगे देखें, इससे सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे ही वो 90 डिग्री पे आता है, ठीक है, ऐसे रोटेट करके इधर आएगा, तो ये वायर देखो अब रोटेट करके ऊपर आया, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिकल, क्योंकि बीच में गैप है तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जैसे ही ब्रेक होगा, ये जो रोटेटिंग पार्ट है दीज सी, ठीक है, हाफ सी, दीज आर स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, और ये ब्रश के टच में है, ब्रश 1 एंड ब्रश 2, या ब्रश जो एक्स और वाई ले लिया था आपने ब्रश, और इधर 1 और 2, ठीक है, सो ब्रशेस आर टेकन टू बी एक्स एंड वाई एंड स्प्लिट रिंग आर टेकन टू बी पी एंड क्यू, ठीक है, कुछ भी ले लो। सो नाउ आप देख सकते हो जब ये 90 डिग्री पे चला जाएगा, देखो अब आएगा 90 डिग्री पे, आया 90 डिग्री पे, तो इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। सो ये पोर्शन गैप में आ जाता है उस टाइम, है ना, तो गैप में आ गया तो उस टाइम करंट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इनर्शिया होता है, मोशन होता है, एज यू कैन सी, ठीक है। मोटर पे जो इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ऑलरेडी इसके पास सेटअप वो होता है, मास होता है, तो इसलिए कंटिन्यूस रोटेशन चलता रहेगा, अभी भी रोटेशन होता रहेगा, ठीक है। सो हाफ रोटेशन पे ये 90 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पे यहां पे स्प्लिट रिंग दोनों ब्रशेस के कांटेक्ट में नहीं होंगे। अब जैसे ये आगे जाएगा और रोटेट करेगा, तो ये वाला P Q की जगह रिप्लेस कर लेगा, Q P की जगह रिप्लेस कर लेगा। अगेन ब्रशेस में कनेक्शन अब उल्टा हो जाएगा, पहले कितना जा रहा था, ये ब्रश जो था X P के साथ कांटेक्ट में था, हाफ रोटेशन के बाद अगेन वापस जब ये एक और रोटेशन आएगा, तो Y अब ये जो Q पोर्शन है वो अब X से कनेक्टेड होगा, है ना। तो अब जब ये Y पोर्शन, ठीक है, जब X से कनेक्टेड है, और जब Q पोर्शन जब X से कनेक्टेड होगा, तो इस पूरे कॉइल वाइंडिंग में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। पहले करंट ABCD से फ्लो कर रहा था, ABCD के टुवर्ड्स फ्लो कर रहा था, अब हाफ रोटेशन के बाद जब ये वापस इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, देन आने के बाद इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ब्रेक हो गया, अगेन वापस जब ऐसे जाएगा, तो अब जो कॉइल में करंट पहले ABCD में फ्लो कर रहा था ऐसे, ठीक है, अब ABCD इस तरफ है, तो DACB, सो DCBA में फ्लो करेगा। अब आई बात समझ में, यही काम करता है, यही काम है स्प्लिट रिंग का, एज यू कैन सी। अब मैं इधर से देखने पे इट वुड मूव लाइक दिस, ऐसे देख सकते हो आप, जैसे ही आप 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। सामने पे देखने पे, ये आप इधर से देख रहे हैं, और ये क्या है, साइड व्यू है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर मोटर विल वर्क। मोटर का वर्क ऐसे ही होता है। तो हर एक हाफ रोटेशन पे कम्यूटेटर विल मेक श्योर कि वाइंडिंग में करंट रिवर्स हो जाता है। इनिशियली इट वाज फ्रॉम ABCD, नाउ इट वुड बी फ्रॉम DCBA, ठीक है। और इसमें फोर्स वैसे ही लगता रहेगा, इट विल कंटिन्यूसली इन मोशन, ये हमेशा मूव करता ही रहेगा, ठीक है, और ये मूव करता रहेगा। हाफ रोटेशन पे हमेशा करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। सो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज ए डिवाइस, ठीक है, दैट विल कम्यूटेट, दैट मीन्स इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट विद ईच हाफ रोटेशन, सो दैट द कॉइल वाइंडिंग वुड कीप ऑन रोटेटिंग इन द सेम सेंस, मतलब वो हमेशा रोटेट करता रहे ऐसे,
ठीक है, ओके। एंड ब्रशेस का काम क्या है? ब्रशेस ऑलवेज प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी टू द रोटेटिंग पार्ट फ्रॉम स्टेशनरी वायर। ये वायर से कनेक्टेड है, स्टेशनरी है वो, ताकि ट्विस्टिंग ना हो। अगर वायर से ही कनेक्शन कर दोगे तो ट्विस्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट तो रोटेट कर रहा है ना। तो हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ इट इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग लाइक दिस, तो इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी देने के लिए ये रोटेट भी करता रहे और इसको करंट मिलता भी रहे साथ में, तो इसी के लिए हम ब्रशेस का यूज करते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। वही आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि ये अभी आप ऐसे है, आप देखो ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें फोर्स ऊपर लगा नीचे लगा, ठीक है, देखो कांटेक्ट में है प्लस माइनस, ठीक है। सेकंड हाफ रोटेशन पे ये ऐसे आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे होता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्योंकि इनर्शिया है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल कीप ऑन रोटेटिंग। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ब्रेक हो गया, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे रोटेट करके, ठीक है, अब ऐसे आ गया, अभी रोटेट करता रहेगा, है ना। अगेन रोटेट करेगा, अब ऐसे आ जाएगा हॉरिजॉन्टली रोटेट करके, अगेन कनेक्शन रिवर्स हो गया। पहले ये ब्लैक वाला पोर्शन इसे टच में था, अब व्हाइट वाला पोर्शन इसे टच में है ना। और डायरेक्ट ये वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगेन इट विल कीप ऑन हैपनिंग, अगेन ये वापस ऐसे जाएगा, अगेन हाफ रोटेशन के बाद अगेन वापस ये वहीं आ जाएगा, सेम पूरा कंप्लीट रोटेशन के बाद। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको समझना। फोर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, फोर्स इज ILB, या फोर्स 0 होगा। अब इतने ये जो ऊपर वाले पोर्शन है, ये जो साइड वाले पोर्शन है, उस पर फोर्स 0 होगा, ठीक है। जो साइड वाले पोर्शन पे फोर्स हमेशा मैक्सिमम लगे, इसलिए जो मैग्नेट है कुछ इस टाइप से होता है। देखो मैग्नेट वुड बी लाइक दिस, ठीक है, मैग्नेट कुछ इस टाइप से बना रहता है, ताकि ये हमेशा इसको परपेंडिकुलर, जो कॉइल है हमेशा परपेंडिकुलर है। ये एक कॉइल की बात हुई, ऐसे मल्टीपल कॉइल्स हैं, बहुत सारे कॉइल्स हैं, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? एक कॉइल रोटेट कर, एक कॉइल का इफेक्ट है रोटेशन, ठीक है, ऐसे मल्टीपल कॉइल का रोटेशन और भी ज्यादा होगा, तो इसलिए रोटेशन ज्यादा होता है, इसलिए मोटर आसानी से रोटेट कर लेता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। नाउ आप थोड़ी सी और भी चीज याद रखिए कि हम मोटर की स्पीड कैसे कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द करंट, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, एंड ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो, करंट इंक्रीज कर दो, ठीक है, या एरिया इंक्रीज कर दो उस कॉइल का, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दो। नंबर ऑफ टर्न तो हम ऑलरेडी इंक्रीज करते हैं, ताकि जल्दी से इंक्रीज हो जाए, मतलब आपका स्पीड इंक्रीज हो जाए, ठीक है। करंट भी इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज से भी हो जाता है। लास्ट जो आपको बताया परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, तो जो सिंपल कंस्ट्रक्शन में आपका परमानेंट मैग्नेट हम यूज करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स मोटर्स होते हैं उसमें जो मैग्नेट कौन प्रोवाइड कराता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कौन प्रोवाइड कराता है, वहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराई जा सके। हमें पता है ना, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं हम, है ना। तो आप सोलिनॉइड में क्या होता है, सोलिनॉइड में करंट फ्लो होता है, ठीक है, उसकी वजह से अंदर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ परमानेंट मैग्नेट जो एक सेटअप है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल का, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। मेन चीज है वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन समझना, वो चीज आ गई तो आसानी से मोटर समझ में आपको आ जाएगा। आई होप कि ये चीज सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज का सेशन हम क्विक रिवीजन में यहीं पे एंड अप करते हैं। आई होप कि आप कॉन्स्टेंटली सारे पीछे के वीडियोस भी थॉरोली देखेंगे। With this, I'll end up today's session. I am Chandan Sharma. Thank you.